नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 मई गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। 5 देशों के दौरे से वापस आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को कैबिनेट बैठक करेंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज, लिए गए प्रमुख निर्णयों और उनके नतीजों तथा भविष्य की योजनाओं सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और अन्य राज्य मंत्रियों को शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच ये इस वर्ष कैबिनेट की पहली पूर्ण बैठक होगी। बैठक शाम 5 बजे होगी, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में आईसीयू और क्रिटिकल केयर सेवाओं के लिए न्यूनतम मानक तय करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था खस्ताहाल है और गुणवत्तापूर्ण इलाज के मुताबिक विकसित नहीं हो पाई है। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और आर महादेवन की बेंच ने आईसीयू के लिए 3 स्तरीय मॉडल को मंजूरी देते हुए केंद्र व राज्यों को क्रिटिकल केयर सिस्टम मजबूत करने को कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में पर्याप्त क्रिटिकल केयर सुविधाएं भी शामिल हैं। राज्यों को 2 महीने में आईसीयू सुविधाओं की कमियों का आकलन कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। जयपुर में नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। दरअसल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय की ओर कूच किया है। पुलिस ने पानी की बौछार छोड़कर बैरिकेड्स पर चढ़ रहे और बढ़ रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोका। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को कार्यकर्ताओं ने कंधे पर बैठा लिया। डोटासरा ने कहा कि पिछले 3 साल से नीट पेपर लीक हो रहा है। नीट करवाने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर लोगों का विश्वास नहीं रहा है, इसलिए इस संस्था को भंग कर देना चाहिए। रुपया आज गुरुवार को शुरुआती कारोबार में अपने सर्वकालिक निचले भाव से 31 पैसे चढ़कर 96.45 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ वार्ता के अंतिम चरण में पहुंचने के संकेत देने के बाद निवेशकों की धारणाओं को थोड़ा बल मिला है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों का कहना है कि निवेशक अब भी पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ने या कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने की आशंका के मद्देनजर भू राजनीतिक जोखिम और तेल की कीमतों को लेकर सतर्क हैं। बांसवाड़ा जिले की चुड़ादा ग्राम पंचायत में आज सुबह एक विशेष और आत्मीय माहौल देखने को मिला, जब प्रातःकालीन भ्रमण के दौरान ग्रामीण परिवेश की सहजता, प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनसंवाद किया। गांव की इस आत्मीयता को राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति का सुंदर प्रतिबिंब बताते हुए मुख्यमंत्री ने ग्रामीण जनता के बीच वक्त बिताया, जिससे पूरे क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। मातृशक्ति युवाओं और मां बाड़ी केंद्र के बच्चों से मुख्यमंत्री ने सीधा संवाद किया। जयपुर में 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति से लूट का मामला सामने आया है। रास्ता पूछने के बहाने पैदल जा रहे बुजुर्ग को बदमाशों ने रुकवाया था। रास्ता बताने के बहाने धोखे से बाइक पर बैठाकर ले जाकर वारदात की। जामडौली थाने में पीड़ित बुजुर्ग ने बाइक सवार 2 बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर कानाराम आज गुरुवार को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साइकिल पर नगर परिषद क्षेत्र के निरीक्षण के लिए निकले। इस दौरान जिला परिषद सीईओ गौरव बुढ़ानिया, एडीएम संजय शर्मा, एसडीएम गौरव मित्तल सहित नगर परिषद, पीडब्ल्यूडी और पीएचईडी विभाग के अधिकारियों ने शहर में पेयजल, सफाई और बिजली व्यवस्था का जायजा लिया। कलेक्टर ने आमजन से फीडबैक भी लिया और अधिकारियों को व्यवस्थाओं में लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। राजस्थान में संचालित हो रही 536 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों में तैनात डॉक्टर सहित एलएसए व ड्राइवर की अब दिन में 2 बार हाजिरी होगी, और वो भी जियो टैग फोटो के साथ। विभाग के निदेशक डॉक्टर सुरेश चंद्र मीना की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब एमवीयू स्टाफ की प्रतिदिन सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 4 बजे जियो टैग फोटो ली जाएगी, जिसे जिला स्तर पर संधारित किया जाएगा। साथ ही संचालनकर्ता फर्मों के बिल भी अब स्टाफ की वास्तविक उपस्थिति के आधार पर प्रमाणित कर भुगतान के लिए भेजे जाएंगे। इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग के साथ बच्चों को निशाना बनाकर ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने साइबर सुरक्षा को लेकर एक जागरूकता संदेश जारी किया है, जिसमें अभिभावकों और बच्चों को सतर्क रहने की अपील की गई है। पुलिस द्वारा जारी जागरूकता संदेश के अनुसार ऑनलाइन गेमिंग में कई खतरे बढ़ रहे हैं। इनमें फर्जी इन गेम खरीदारी, वर्चुअल सामान की चोरी और गेमिंग अकाउंट हैकिंग जैसी घटनाएं शामिल हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत के मद्देनजर की गई विशेष अपील का उदयपुर में एक बेहद सकारात्मक और अनूठा असर देखने को मिला है। प्रधानमंत्री की इसी मुहिम का समर्थन करते हुए जिला सेशन न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश गुप्ता अपने आवास से पैदल ही कोर्ट के लिए रवाना हुए। जिला न्यायाधीश को पैदल जाते देख अन्य न्यायिक अधिकारी भी शामिल हुए। जिला सेशन न्यायाधीश के अपने घर से पैदल कोर्ट जाने की सूचना जैसे ही अन्य जजों और न्यायिक अधिकारियों को मिली,
सभी उनके इस सराहनीय कदम के साथ जुड़ने के लिए उनके आवास पर एकत्र हो गए। 12 में कुंजेड़ क्षेत्र के कल्याण राय मंदिर से अज्ञात चोर बीती रात चांदी का छत्र बांसुरी चुरा कर ले गए। मंदिर के पुजारी रमेश चंद्र ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि चोरों ने मंदिर से लगभग 250 ग्राम चांदी का छत्र और एक बांसुरी चुराई है। ये मंदिर सरहद में स्थित है और स्थानीय ग्रामीणों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। मामले में कुंजेड़ चौकी प्रभारी कैलाश चंद्र मीणा जांच कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में टैक्सी, ऑटो और ट्रांसपोर्ट यूनियंस की 3 दिन की हड़ताल का असर अब धीरे धीरे तेज होता दिखाई दे रहा है। सुबह जहां कई इलाकों में स्थिति सामान्य नजर आ रही थी, वहीं दिन बढ़ने के साथ बॉर्डर इलाकों में ट्रकों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई है। ऐप आधारित कैब सेवाओं की उपलब्धता भी कई जगह प्रभावित हुई है। यात्रियों को रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और ऑफिस हब तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल के बीच दिल्ली मेट्रो और डीटीसी की बस सेवाएं सामान्य रूप से चल रही है, जिससे यात्रियों को कुछ राहत मिली है। झुंझुनू शहर को देश के सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में टॉप पर लाने के लिए नगर परिषद ने कमर कस ली है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 के तहत शहर की रैंकिंग सुधारने के लिए नगर परिषद और आईईसी टीम अब सीधे जनता के बीच पहुंच रही है। इसके तहत शहर में घर घर जाकर सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों से सिटीजन फीडबैक लिया जा रहा है। नगर परिषद आयुक्त देवीलाल बोचलिया ने आमजन से विशेष अपील की है कि वे इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जब भी नगर परिषद की टीम आपके घर या वार्ड में आए तो उन्हें सही जानकारी देकर उनकी मदद करें। राजस्थान के सीमांत और रेतीले बालोतरा जिले के बागावास गांव की बेटी राजश्री करनोत ने देहरादून के पहाड़ों में आयोजित नेशनल लेवल की इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में अपनी 10 मीटर एयर राइफल थामी तो उनकी नजरें सिर्फ और सिर्फ सटीक निशाने पर थी। सीनियर महिला वर्ग के इस बेहद कठिन और कड़े मुकाबले में राजश्री ने 400 में से 395 का अविश्वसनीय स्कोर खड़ा कर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इस बम्पर सफलता के साथ ही उनका चयन अब देश की नेशनल शूटिंग टीम के लिए हो गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। ईरान के मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू फोन पर बातचीत के दौरान जबरदस्त बहस हुई है। ट्रंप जहां नई डील के साथ जंग रोकने के प्रयास में हैं, तो वहीं नेतन्याहू ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य कार्यवाही चाहते हैं। इसी मुद्दे को लेकर दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे तक फोन पर तीखी और तनावपूर्ण बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि इस तीखी बहस और ट्रंप के कड़े रुख से इजरायली प्रधानमंत्री बेहद परेशान और चिंतित नजर आए। इजरायली पीएम नेतन्याहू शांति वार्ता को लेकर बेहद संशय में हैं और तेहरान की सैन्य क्षमताओं और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को और कमजोर करने के लिए युद्ध फिर से शुरू करना चाहते हैं, ताकि शासन को और भी कमजोर किया जा सके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।